अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आप एक रज़ाख़ानी बरेलवी ख़तीब की इस हरकत को देख लीजिए। दौरान बयान कुछ मुरीदीन, मुतअल्लिक़ीन, चाहने वाले आकर के बोसा दे रहे हैं। और कहाँ बोसा दे रहे हैं आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि ये नफ़रती कौम, ये नफ़रती टीम जब हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बकवास करें तो उनके मुंह पर ये वीडियो दे मारें, मुंह तोड़ जवाब के तौर पर। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। वो असल कहानी ये है कि एक किताब है अरवाह सलासा, दूसरा नाम है हिकायात औलिया। इस किताब पर मुसन्निफ़ के तौर पर हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम है, जो हमारे अकाबिर हैं, हमारे असलाफ़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। इस किताब के अंदर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, फ़क़ीहुन नफ्स कुतुबुल अक़ताब हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, जो देवबंद के बड़े उलमा में शुमार होते हैं, इन हज़रात का एक वाक़या नक़ल किया गया है। मौलाना नानोतवी, मौलाना गंगोही रहमहुमुल्लाह पक्के जिगरी दोस्त थे, दीनी दोस्त। इनके मुरीदीन हज़ारों की तादाद में थे। मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह देवबंद में रहा करते थे और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह गंगोह की खानक़ाह में रहा करते थे। वहीं पर तालीम भी, दर्स भी दिया करते थे। दोनों हज़रात चूँकि दीनी दोस्त थे, गहरा ताल्लुक़ था, बराबर इन हज़रात का एक दूसरे से मिलना हुआ करता था। खानक़ाह गंगोह में हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह के मुरीदीन भी जमा थे और मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन भी जमा थे। एक इज्तिमा था, मुरीदीन सामने बैठे हुए थे। एक ही चारपाई पर हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह लेट जाते हैं। इत्तिफाक से अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह का हाथ हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह के सीने पर चला जाता है। जैसे कि दो दोस्त जो बेतकल्लुफ़ हों, दोनों एक चारपाई पर लेट जाएं तो एक का हाथ दूसरे के हाथ वो बदन पर चला जाता है, सीने पर चला जाता है। मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मियाँ, ये हमारे शागिर्दीन, आपके शागिर्दीन मुरीदीन देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह और गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चूँकि गहरे दोस्त थे, बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, दीनी निस्बत थी, दोनों वली कामिल थे। कहा मियाँ ये देख रहे हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। बहरहाल इस तरह का एक वाक़या नक़ल किया गया। इस वाक़े को लेकर के इस नफ़रती टीम ने खूब वावेला मचाया, अकाबिरीन देवबंद के ख़िलाफ़ बदतमीज़ियाँ की, बकवासबाजियाँ की कि देखो एक ही चारपाई पर दोनों लेटे हुए थे और गलत काम कर रहे थे, नौज़ुबिल्लाह। आप ज़रा सोचिए एक सेकंड के लिए कि इतने बड़े वली मुरीदीन सामने ही हों, बग़ल में एक चारपाई, जैसे कि एक मजमे में कुर्सी लगा दी जाती है। अगर आप सहारनपुर और उस इलाके में जाएंगे तो चारपाई खटिया का रिवाज है, आज भी है। बड़े बड़े उलमा को, मेहमानान किराम को चारपाई पेश करते हैं बैठने के लिए। चारपाई लगी हुई थी, उस पर लेट गए, सामने मुरीदीन है। क्या पूरे मजमे में कोई शख्स, कोर दिमाग ही क्यों ना हो, जाहिल क्यों ना हो, कमीना क्यों ना हो, क्या उसके जहन के अंदर ये गंदा ख्याल आ सकता है कि नौज़ुबिल्लाह दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ आई ये गलत काम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी उलमाए हक़, उलमाए देवबंद से नफ़रत दिलाने के लिए इनके ख़िलाफ़ बकवासबाजियाँ करते हैं और उल्टा सीधा लेबल लगा करके ये अवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा करते हैं। हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़ बकवासबाजियाँ करते हैं, बदनाम करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं। वहाँ तक सिर्फ वाक़या लिखा हुआ है सबकी मौजूदगी में। यहाँ पर आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि स्टेज पर सबके सामने क्या हो रहा है। बताइए, ये ज़्यादा फहश है या किताब में जो वाक़या लिखा है अरवाह सलासा के अंदर वो ज़्यादा फहश है? आप कहेंगे मोहब्बत में आकर, जोश में आकर ऐसा किया, सबके सामने किया, गलती का कोई इम्कान नहीं, बुरी नीयत नहीं होगी। अरे अक़ल से पैदल हो। अगर यही बात तुम्हारे दिमाग में आ जाती कि दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, वो शेख हैं, मुरी पीर हैं और हज़ारों की तादाद में नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में कह लीजिए मुरीदीन सामने मौजूद हैं, क्या उन मुरीदीन के सामने, शागिर्दीन के सामने दो बुजुर्ग हस्तियाँ कुछ गलत काम कर सकती हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला सबके सामने? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो अपनी ज़बान पर लगाम दो, वरना ऐसे ही ज़लील व ख़ार होते रहोगे। वो बातें तुमने किताबों में पढ़ी थी, अल्लाह पाक ने
दुनिया के सामने वीडियो की शक्ल में पेश कर दिया कि बदज़बानी करने वाले पहले अपनी गिरबान में झांक करके देखें। बहरहाल दोस्तों, हम अपने अकाबिर का दिफ़ा करने के लिए इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश किया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को एक नमूने के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया है कि जो लोग हमारे अकाबरीन पर एतराज़ करते हैं पहले वो अपने गिरबान में झांक करके देखें। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।